दोस्तों नमस्कार। आज हमारे वीडियो का टॉपिक है यूएस टू रिवाइव कोल्ड वॉर एरा नेवल बेस एज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन हब नियर चाइना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिएगा। यूनाइटेड स्टेट प्लान कर रहा है एस्टेब्लिश करने के लिए वर्ल्ड की लार्जेस्ट वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग हब फिलीपींस के सुबिक बे के अंदर, जहां पे एक टाइम के यूएस की लार्जेस्ट नेवल बेस एग्जिस्ट करती थी एशिया के अंदर, और ये किया जा रहा है काउंटर करने के लिए चाइना के एक्सपेंडिंग मिलिट्री प्रेजेंस इस रीजन के अंदर। ये जो प्लान है इसको रियल पुश मिली थी जब फिलीपींस के प्रेसिडेंट फर्डिनांड मार्कोस जूनियर उन्होंने इनॉग्रेट किया एचटी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज फिलीपींस नया शिपयार्ड एट फॉर्मर हिंजिन कॉम्प्लेक्स, जिसको नाम दिया गया अगीला सुबिक बाय अमेरिकन इन्वेस्टमेंट फर्म सेल्बरस कैपिटल मैनेजमेंट। ये फैसिलिटी को बैक किया जा रहा है बाई यूएस और साउथ कोरिया, जो इन्वेस्टमेंट को डबल कर रहे हैं ऑफ फिलीपींस शिप बिल्डिंग टू 2.5 बिलियन डेडवेट टन्स एनुअली, और यहाँ पे 4,000 वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट दी जाएगी बाय 2030। जो ओपनिंग सेरेमनी इस कम्प्लेक्स की वो होल्ड की गई थी सितंबर 7 को, जो हाईलाइट करती है कमर्शियल शिपिंग। ये यार्ड साथ में हेल्प करेगा मॉडर्नाइज करने के लिए फिलीपींस की नेवी को। एचटी हुंडई ने ऑलरेडी सप्लाई किया है फिलीपींस नेवी को फ्रिगेट्स और ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स, और पोजीशन कर रही है सुबिक को एज ए रीजनल हब फॉर वारशिप प्रोडक्शन। साउथ कोरिया के एम्बेसडर टू मनीला उन्होंने डिस्क्राइब किया शिपयार्ड को एज ए ट्राइपार्टाइट पार्टनरशिप ऑफ कोरियन टेक्नोलॉजी, यूएस फाइनेंसिंग और फिलीपींस लेबर, सुबिक बे एज ए स्ट्रेटेजिक हब। ये जो प्लान है टर्न करने की सुबिक बे को इनटू वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेपन मैन्युफैक्चरिंग हब, जब यूएस ने डिप्लॉय किए एडवांस मिसाइल सिस्टम्स फिलीपींस के अंदर। यूएस और फिलीपींस की डिफेंस टाइज स्पेशली स्ट्रेंथन हुई है जब से प्रेसिडेंट मार्कोस जूनियर उन्होंने ऑफिस को संभाला है 2022 में। एक रीसेंट समिट विद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इन वाशिंगटन, जहां पे मार्कोस जूनियर ने डिस्क्राइब किया फैसिलिटी को एज पार्ट ऑफ फिलीपींस सेल्फ रिलायंट डिफेंस स्ट्रेटजी एंड रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग एक्टिविटी इन द साउथ चाइना सी, जिसको फिलीपींस कॉल करता है वेस्ट फिलीपीन सी। मार्कोस ने कहा जो डिफेंस हमारी टेरिटरी का और जो सॉवरेनिटी है वो फंडामेंटल इश्यूज हैं। ट्रंप ने ऐड किया कि फिलीपींस बहुत जल्दी पोजेस करेगा और ज़्यादा एमुनिशन, मोर एमुनिशन देन एनी अदर कंट्री इंक्लूडिंग वाइड रेंज ऑफ मिसाइल्स। रिसेंट मंथ्स के अंदर यूएस के मेरीन कॉर्प्स ने क्वाइटली लीज पे ले लिया 57,000 स्क्वायर फुट वेयरहाउस एट फॉर्मर सुबिक बे नेवल सप्लाई डिपो। सुबिक बे इज अबाउट 90 किलोमीटर्स नॉर्थ वेस्ट ऑफ मनीला, और ये विद इन स्ट्राइकिंग रेंज डिस्टेंस है चाइना के, और ये रफली 1100 किलोमीटर दूर है फ्रॉम शेंजे और डेपाई, 1800 किलोमीटर दूर फ्रॉम शंघाई और 2800 किलोमीटर फ्रॉम बीजिंग, और ये आता है विद इन रेंज ऑफ चाइना इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स। जो प्लान है एस्टेब्लिश करने के लिए लार्ज स्केल एमुनिशन प्रोडक्शन और स्टोरेज हब इस रीजन के अंदर फॉर रैपिड जॉइंट यूएस फिलीपींस रिस्पॉन्स अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है चाइना के साथ। 2023 में फिलीपींस ने डिसीजन लिया था इंक्रीज करने के लिए यूएस एक्सेस टू फिलीपींस मिलिट्री बेसिस, इंक्रीज करने के लिए यूएस एक्सेस टू फिलीपींस मिलिट्री बेसिस फ्रॉम 5 to 9, और होस्ट करना यूएस ग्राउंड बेस्ड मिसाइल सिस्टम्स फिलीपींस के अंदर इंक्लूडिंग टाइफून, इंटरमीडिएट रेंज और नेमेसिस एंटी शिप मिसाइल्स। ये सिग्नल करता है शिफ्ट फ्रॉम रोटेशनल ट्रेनिंग टू ए परमानेंट यूएस मिलिट्री प्रेजेंस फिलीपींस के अंदर। यूएस के जो नेवल रिसर्च लेबोरेटरी है उन्होंने एक रिपोर्ट के अंदर कहा ये रिप्रेजेंट करता है मोस्ट सिग्निफिकेंट यूएस डिफेंस इन्वेस्टमेंट फिलीपींस के अंदर सिंस द कोल्ड वॉर। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, सुबिक बे ने सेंट्रल रोल प्ले किया था यूएस के पावर प्रोजेक्शन के अंदर कोल्ड वॉर के अंदर, बिफोर अमेरिकन फोर्सेस ने विड्रॉ किया फिलीपींस से 1992 में, जब फिलीपींस के सेनेट ने वोट किया कि वो यूएस से लीज एंड करना चाहते हैं। ये एरिया को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया इनटू इकोनॉमिक जोन, और अब एक शिपयार्ड ऑपरेट किया जा रहा है इसी जगह पे बाय साउथ कोरियाज एचटी हुंडई हेवी इंडस्ट्रीज, जो लोकेटेड है सुबिक बे के अंदर। जब यूएस ने विड्रॉ किया था फिलीपींस से, तो चाइना ने अपनी एक्टिविटीज को इंक्रीज कर दिया था साउथ चाइना सी के अंदर बाय बिल्डिंग आर्टिफिशियल आइलैंड्स और मिलिट्री आउटपोस्ट। साथ में चाइनीज वारशिप्स और वेसल्स वो रेगुलरली अटैक कर रहे थे और टारगेट कर रहे थे फिलीपींस वेसल को और फिशिंग बोट्स को एग्रेसिवली। और जो इंसिडेंट थी टारगेट करने के लिए फिलीपींस बोट्स को, वो रिसेंटली बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी। फिलीपींस ने 2012 में नया नाम दे दिया था जो पोर्शन है उसका साउथ चाइना सी के अंदर वेस्ट फिलीपींस सी, और फिलीपींस ने अपनी अलाइनमेंट इंक्रीज कर दी थी यूएस के साथ।
जब से मार्कोस जूनियर पावर के अंदर आए फिलीपींस के अंदर, और ये रिवर्सल था फ्रॉम मोर चाइना फ्रेंडली अप्रोच जो फॉर्मर प्रेसिडेंट डूटरे ने अडॉप्ट की थी। लेकिन ये प्रोजेक्ट फेस कर रहा है डोमेस्टिक रेजिस्टेंस। वाइस प्रेसिडेंट सारा डॉटरे उन्होंने वार्न किया कि फिलीपींस रिस्क कर रहा है और बन रहा है बुलेट शील्ड फॉर चाइना, अलाइन करके यूएस के साथ क्लोजली। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स इन फिलीपींस, उन्होंने कहा ये जो प्रोजेक्ट है ये पार्ट है अमेरिका के मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का रीजनल टेंशंस। जून 2025 के अंदर यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने ऑर्डर किया फिजिबिलिटी स्टडी इस प्रोजेक्ट की सबमिट करने के लिए बाय 2026 और कहा कि जो फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट है एम्यूनिशन प्रोडक्शन की इन इंडो पैसिफिक उसको इंक्रीज किया जाए। यूएस का प्लान है कि वो प्रोड्यूस करेगा की एक्सप्लोसिव मटेरियल जैसे कि नाइट्रोसेलुलोस और नाइट्रोग्लिसरीन फिलीपींस के सुबिक बे के अंदर। चाइना ने रिपीटेडली फिलीपींस को वार्न किया कि वो यूएस मिलिट्री का बिल्डअप को सपोर्ट ना करे फिलीपींस के अंदर, और कहा वो रिस्क ले रहा है एस्केलेट करने के लिए टेंशन दोनों कंट्रीज के बीच में इस रीजन के अंदर। पिछले महीने चाइनीज ऑफिशियल ने फिलीपींस को एक्यूज किया था कि फिलीपींस प्ले कर रहा है फायर के साथ, और जब मार्कोस ने सजेस्ट किया कि फिलीपींस किसी भी तरीके से न्यूट्रल नहीं रह सकता अगर एक कन्फ्लिक्ट होता है ताइवान के साथ। 6 चाइनीज नेशनल को रिसेंटली डिटेन कर दिया गया था सुबिक बे के अंदर एस्पेनेस चार्जेस के अंदर, जिसकी वजह से मिसट्रस्ट और टेंशन चाइना फिलीपींस के अंदर इंक्रीज हो गई। सुबिक बे हब सिग्निफिकेंटली चेंज करेगा फिलीपींस की डिफेंस पॉलिसी और यूएस की स्ट्रेटजी इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर। ये एक्सपेक्टेड है कि इम्पैक्ट करेगी साउथ चाइना सी को बहुत सालों तक। जय हिंद, जय भारत।